try to solve this question. नॉर्मली अप्रोच कीजिए तो जैसे नॉर्मली जहाँ तक आप QNR के वर्क इन 20 and 40 days रेस्ट आर को लग एलसीएम तो निकाला होगा, एलसीएम बताइए कितना पी क्यू और आर का 25, 30 और 40। पहले आप 3 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए आप 2 नंबर का लिखिए। पहले आप 25 और 30 का एलसीएम निकाल तो आएगा 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वो आएगा 25 इंटू 150। 25 और 30 का एलसीएम है 150। आप 1 और 40 का एलसीएम निकाल एक ये दोनों एक पेयर का एलसीएम निकला 150 और 40 का एलसीएम निकल 40 का रेशियो 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 150 100 600 हमारा एम है और 600 हम टोटल वर्क भी है। टोटल वर्क है कि 600 वर्क निकला, फिर एफिशिएंसी निकलेगा ना, डिवाइड करो वर्क को टाइम्स के साथ डिवाइड करो, वर्क बाय टाइम एफिशिएंसी 100 बाई 25 कितना होता है 24 होता है। एफिशिएंसी आएगा 25 टी 600 बाई 30 करोगे तो 20 आएगा। तो एफिशिएंसी 600 बाई 40 करोगे तो कितना आर का एफिशिएंसी तीनों का एफिशिएंसी आ गया। बस ये एफिशिएंसी निकालने में हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से क्या है कंडीशन देखो। they all started the work together but P and Q together worked with 50% more efficiency कि Q और P और Q 50% ज्यादा एफिशिएंसी काम करेंगे। P कितना एफिशिएंसी का एफिशिएंसी 24 है, वो आधा 50% ज्यादा से काम करेगा। कितना से काम करेगा कोई बोल सकता है? P का 24 का आधा कितना होता है? 50% ज्यादा एफिशिएंसी करेगा मतलब 3/2 एफिशिएंसी से काम करेगा ना वो 36। क्यू एफिशिएंसी क्यू का भी एफिशिएंसी 50% ज्यादा का 50% ज्यादा मतलब 30 और आर जो है वो 40% ज्यादा से काम
40%, 15 का 40% कितना होता है? 40% मतलब 2/5, तो 7/5 21 से काम करेगा। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 7.5% काम करने में इस एफिशिएंसी से कितना ओके 87.5% का फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 7.5%? एनीवन? ओके ओके सॉरी सॉरी 50% लेस देन 40% लेस माने 60%, 40% लेस माने 60% एफिशिएंसी काम करियो, तो 9 एफिशिएंसी इन 87.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 87.5 मतलब 1 माइनस 7/8, yes is 100% minus 12.5%, 100% 1 12.8 7/8 काम करना है। टाइम पूछा है, क्या होगा? टाइम इज वर्क, वर्क कितना है? 7/8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। सब लोग एक साथ काम करेंगे, 30 प्लस 36 प्लस 9 45 प्लस 30 75। 8 को नीचे लेके आ जाओ, 25 25 8 समझ में आ गया? सिर्फ इसमें थोड़ा मैनिपुलेट ही किया था, और क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना सब? पर यस बोल के कंफर्म कर दीजिए। क्वेश्चन थे, डाउट ही क्या किसी को? Anyone? ये वाला 24, यस सर। यार ये 25 से काटा, 25 3 जा 75 और 25 24 जा 600, 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन तो आप लोग भी देखो। बाकी आ गया ना अभिषेक? कैलकुलेशन छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला छोड़ो, क्वेश्चन करो एक टाइप, ये वाला क्वेश्चन। Arman can do 40% of the work in, while Rahul can do 1/3 of the same work in how many days can the work? वाला क्वेश्चन खत्म करो। एक सेकंड।
बनाइए ये वाला, बनाओ। सर आंसर निकालना ही अच्छा है, करेक्ट रॉन्ग बाद में देखा। हाउ टू डू दिस है। अरमान कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 20 days। अगर 40% 20 दिन में करेगा तो 100% कितना दिन में करेगा फुल वर्क? यूनिटरी मेथड लगाओ। 40% अगर 20 days में करेगा तो आप इसको हाफ कर दो, हाफ कर दो। 20% कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। मल्टीप्लाई कर दो 5। 100% कितना दिन? 10 × 5 50 days में। राहुल कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 25 days। 1/3 अगर 25 days में करेगा तो फुल वर्क कितना? 1/3 के लिए ही टेक्स 25 days। फुल वर्क कितना दिन में करेगा? 75 days में ना। आया समझ में? यस और नो ये चीज? सिर्फ कुकिल लोगों का। प्रॉब्लम है क्या इसमें? फोर्टी परसेंट क्या ना, क्लियर हो गया ठीक। 100% 50 days में करे ये आदमी। और राहुल जो है वो 1/3 25 days में करता है तो फुल वर्क 75 days में करे। अभी आपको, अभी आप लगाओ, हो गया ना। एक ए को काम करने में लगता है 50 days, ए को लगता है 50, और आर को, राहुल को 25। एलसीएम निकालो। 75 का एलसीएम 150 होता है। ये वर्क हो गया, टाइम है। वर्क को टाइम से डिवाइड करो, 150/50 होगा 3। ये हो गया ए का एफिशिएंसी। 150/75 होगा 2। ये हो गया आर का एफिशिएंसी। ये हो गया एफिशिएंसी। वो कितना परसेंट काम कराना है? 53.33 का फ्रैक्शन कितना होता है? एनीवन कोई निकाला क्या का फ्रैक्शन? सबसे इजी तो इस 15/30 मतलब 8/50। देखो, सब इसको निकालने का बहुत तरीका है। आप ऐसे निकाल लो, 50% प्लस 3.33%। 50% होता है 1/2। 3.33 33.33/10 होगा ना। 0.33 जो है ये 33.33/10 होगा। होगा 33.33 1/3 होता है। 1/3/10 कितना होगा? 1/30। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 60/30 आएगा। तब 8/50। तब आपको जो काम है उसका 8/15 कराना है। आपको टाइम ही निकलना है। टाइम इज वर्क। वर्क कितना कराना है? 8/50 टोटल वर्क। दोनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी ऐड होगा, 3 + 2 5। 8 × 150/50। चलिए ये वाला काट ही देते हैं ना। 50/5 16 आंसर आएगा ना। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, कर लो। यहाँ पे 10 आएगा। 8 × 10 80 डिवाइडेड बाई 5, 80/5। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? ये वाला कैलकुलेशन आप 33.33 प्लस 20% भी कर सकते हैं। कैसे भी कर लो, कैसे भी करो।
क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? डाउट होने से आप लोग ये ना समझ टाइप का ज्यादा बनता है। ये सब क्वेश्चन तो मेन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में इजी लेवल का। तो कभी थोड़ा सा अलग टाइप में बढ़। ये वाला ये एक क्वेश्चन है, ये वाला आप लोग ट्राई। तो ये वाला रुको, ये मैं दिखा देता हूँ, तो मैं दिखा। MNN कैन वर्क इन 18। तो हम लोग M को कितना दे सकता है? N को कितना? क्या है टाइम? टाइम के एलसीएम से हम लोग वो निकालेंगे वर्क। 24 और 18 और 24 का एलसीएम पता है? 72 होता है। निकाल लेना आप लोग, रेशियो निकाल के निकाल। 18 6 4 जा 20, 18 इंटू 4 कर दो। वर्क को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा। वर्क को टाइम से डिवाइड 22/8 का एफिशिएंसी। 72 को 20 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। बोथ M एंड N स्टार्ट द वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलके एक साथ काम स्टार्ट किया। आफ्टर सम डेज M लेफ्ट। M चला गया बाद में। ये कुछ दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया और N ने मिलके कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद M चला गया। N completed the remaining work in 10 days। N ने 10 दिन काम करके लास्ट का 10 डेज काम कर N ने काम खत्म। 10 दिन के बाद मेरा काम तो खत्म हो गया। ठीक है, ये सिचुएशन समझो अच्छे से। M और N ने पहले एक साथ काम शुरू किया था, मिलके एक साथ। कुछ दिनों के बाद M छोड़ के चला गया, बचा N। उस लास्ट 10 दिन काम करके काम खत्म। लास्ट का 10 दिन काम करके उसने काम खत्म। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है M कितने दिन के बाद छोड़ के गया। ओके, M जो है वो कितने दिन के बाद छोड़ के गया, ये क्वेश्चन है। क्या लॉजिक है इसमें देखो। N ने लास्ट में 10 दिन काम किया, N 10 दिन में कितना काम करेगा ये आप लोग मुझे। N 10 दिन में कितना? सिर्फ एक दो लोग ही क्लास में पार्टिसिपेट, एटलीस्ट पार्टिसिपेट। N जो है लास्ट का 10 दिन काम किया, 10 दिन में कितना काम करेगा? N एक दिन में 3 यूनिट काम कर। एफिशिएंसी जो है वही तो है ना, एक दिन का वर्क।
व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज 1 डे वर्क। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? 30 करेगा। 30 करेगा। 30 30 अगर करेगा, ये वाला जो सिचुएशन है उसमें के हिसाब से एन ने जो 10 दिन काम किया उसके बाद तो काम खत्म हो गया ना। ठीक है, आप मुझे बताइए कि एम और एन ने मिलके स्टार्टिंग में कितना काम किया हो? 42। वेरी गुड, वेरी गुड, 42। पूरा काम 72 है। लास्ट के 10 दिन में एन ने अगर 30 काम किया तो पहले स्टार्टिंग में एम और एन ने मिलके 42 यूनिट्स काम काम किया होगा ना। तभी तो लास्ट में एन ने तभी तो एन ने लास्ट में 30 काम करके काम खत्म हो गया ना। यहाँ पे बोला है कि रिमेनिंग वर्क, मतलब काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 72 में 30 इसने किया तो 42 ये करेगा। इन दोनों ने मिलके 42 यूनिट्स काम कितना दिन में किया होगा? 42 डिवाइडेड बाय दोनों का एफिशिएंसी। दोनों ने मिलके किया ना, तो 4 + 3 7, तब 6 डेज। मतलब इन दोनों ने मिलके 6 डेज साथ में काम। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एम कितने दिन बाद गया, इसलिए 6 डेज बाद किया। 6 डेज काम किया तो उसके क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो जवाब दो। जिन लोगों ने आंसर दिया उनको नहीं चाहिए, और को छोड़ के। समझ में आ गया ना? एकदम सिंपल। काम खत्म हो गया, 30 यूनिट्स काम लास्ट में गया, तो इनिशियली 42 ही हुआ होगा ऑब्वियसली। क्या प्रॉब्लम है बोलो? डाउट है बोलो? क्या डाउट है बोलो? सर एम प्लस एम जो था सर वो 6 डेज में कैसे करेगा? सर 6 डेज में सर कैसे करेगा सर? एम और एन ने कितना, एम और एन के लिए कितना काम स्टार्टिंग में था? 42 था। ये 42 समझ में है कि? और ये समझा सर, ये समझा। ये समझ गया ना? देखो 42 अगर काम है, दोनों मिलके करेंगे ना। दोनों मिलके स्टार्टिंग में काम किया, बोथ एम एंड द वर्क टुगेदर। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 3 7। एक दिन में 7 करेंगे तो 42 करने के लिए उनको कितना टाइम चाहिए? टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी, नो? सो 6 डेज। आ गया? हाँ समझा सर, समझा सर। है ना? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वो काम कितना है? 42। दोनों का एफिशिएंसी, दोनों ने साथ में मिलके स्टार्ट किया था, तो 7 नहीं होगा। 3 + 4, 3 + 4 7, तो 42/7 डेज, मतलब और एन ने साथ में 6 डेज काम किया। वो क्वेश्चन में तो यही पूछा है, कितने दिन के बाद एम चला गया? उसके बाद गया एम ने जितना दिन काम किया उसके बाद चला गया वो। 6 डेज ही तो काम किया। क्वेश्चन है। ठीक है ना नीरव? क्लियर हो गया ना? ये वाला क्वेश्चन की क्लियर क्वेश्चन है। ट्राई टू फाइंड। तो मैं एक चीज बोल देता हूँ इसमें। 4 1/5 का जो फ्रैक्शन, 4 1/5, 5 × 4 20 + 1 21/5 और 28, इन दोनों का जो आप जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, आप सिर्फ 21 और 28 का एलसीएम रहेगा। चलो इसमें एटलीस्ट 4 5 लोग तो आंसर नहीं, सिर्फ 1 2 लोग ही आंसर नहीं।
ई आंसर आ गया 5 days। कुश एंड सुमित हुए वर्क अलोन 4 1/5 मतलब 21/5 करता है 28 टाइम। टाइम का एलसीएम लेंगे तो वर्क निकले 21/5 और 28 का एलसीएम लेने के लिए 21 और 28 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 84 है, 21 और 20 का एलसीएम 84 को वर्क एज्यूम करो, डिवाइड करो 84 डिवाइडेड बाई 21/5 कितना आएगा एफिशिएंसी? 4 20, ये कितना आएगा 3। एफिशिएंसी आ गया, ये ए का एफिशिएंसी। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, 3 दिन तो साथ में काम। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? साथ में काम किया 3 दिन। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 20 + 3, एक दिन में 23 करेंगे ना, एक दिन में 23 करेंगे। 3 दिन में कितना करेंगे? 23 × 3। देन अंकुश लीव्स ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। अंकुश फिर चला गया, फिर सिर्फ सुमित रह गया। हाउ मेनी डेज आफ्टर अंकुश लीव्स विल सुमित कंप्लीट द रिमेनिंग? बहुत इजी। 84 अगर आपका टोटल वर्क है, उसमें से 23 × 3 तो दोनों ने मिलके कर दिया, मतलब 69 वर्क तो हो चुका है। 84 में से 69 तो इन दोनों ने मिलके कर दिया। बचा कितना? 15 यूनिट्स कम बच गया। ठीक है, बचा 15 यूनिट्स कम। तो एस कितने दिन में करेगा? एस का एफिशिएंसी देखो 3 है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में एस 3 यूनिट कम करता है, तो यूनिट्स कम कितना दिन में करेगा? टाइम इज व्हाट? वर्क 3 बाई एस का एफिशिएंसी 5 days। आ रहा है ना ये पैटर्न समझ में? प्लस माइनस का गेम है बस, और आ रहा है ना? बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं? किल और विश्वजीत, आप दोनों को तो आ रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है कि नहीं? है ना? बोले यार, जो जितना एफिशिएंसी है, जो एक दिन में जितना 10, ये सारा चैप्टर तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट, कौन इंटरेस्ट आया इसमें? ये थोड़ा टाइम लगेगा हाथ बैठने में, पर हाथ बैठ गया तो और भी लग सकता। 23 × 3 69 यूनिट्स तो दोनों ने मिलके किया। बचा कितना? 50। वो एस अकेले करेगा, यही पूछा कि एस अकेले 50 यूनिट्स काम कितना दिन में करेगा? टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी, नो? वर्क है 50, एफिशिएंसी एस का 3 है, 15/3 5 डेज में करेगा बस। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आता है कि नहीं? याक्षी, पोटैटो, पोटैटो यार, पोटैटो आपका नाम क्या है? प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत स्लोली पढ़ाया कर। तो
কি কৈছে দে ৱৰ্ক টুগেদাৰ ফৰ 3 days তুমি মোক কোৱা যে এ আৰু এছ যদি একেলগে কাম কৰে এদিন কিমান কাম এ আৰু এছ যদি একেলগে মিলি কাম কৰে কিমান কাম 23 ঠিক আছে বাৰু মই অলপ অলপ ব্ৰেক কৰি দেখাম ডাইৰেক্ট লিখি ঠিক আছে বাৰু কোৱা এ আৰু এছ এদিনত মিলি এদিনত কিমান কাম কৰিব এ এদিনত 20 কৰে এছ 3 কৰে এ আৰু এছ মিলি এদিনত 20+3 কৰিব 23 কৰিব এদিনত 3 দিনত 23 ইনটু 3 কৰিব 60 69 তাহাঁতি কৰি দিলে কাম কিমান আছিলে 84 69 84 পৰা 69 তাহাঁতি কৰি দিলে দুটাই বাচিলে কিমান 15 সেইটো এছে অকলে কৰিব তো তাক কিমান টাইম লাগিব টাইম ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক 15 বা এফিচিয়েঞ্চি এছৰ 5 দিন লাগিব সি এদিনত যদি 3 কাম কৰে 15 ইউনিটছ কাম অবভিয়াছলি 5 দিনত এইটো কুৱেশ্যন কৰা এইটো কুৱেশ্যন প্লিজ মেক্সিমাম আনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰা क्वेश्चन बड़ा है लेकिन
জন্য হয় সলভ কৰিব আদাৰ্স অকল দুজনৰ আনসাৰ তোকে সবে বুজি পোৱা নাই নেকি বস্তুটো কি হৈ আছে 10% কাম যদি তোমালোকে মোক কোৱা হা মই খালি জাষ্ট ৰিপ্লাই কৰিবা আৰু কুকিল আৰু বিশ্বজিৎ ৰিপ্লাই নকৰিবা যদি 10% আয়ুষক লওঁ আয়ুষে যদি 10% কাম কৰি আছে কিমান দিনত 2 দিনত ডেজত ফুল কাম কিমান দিনত কৰিব 10% 2 দিনত কৰিলে ফুল ডেজত কৰিব 10% যদি 2 দিনত কৰে 10 into 10 100% 2 into 10 20 ঠিক আছে 10% 2 দিনত মানে 100% আয়ুষিয়ে 60.6 1/6 কাম কৰিছে কিমান 4 দিনত ফুল ৱৰ্ক কিমান দিনত কৰিব 4 into 6 but you don't understand do you understand Hindi try to get the of the people will not understand maybe they understand English training method bad for them देखो मैं Assamese use आप where are you from any from which state are you ओके देखो आयुषी 1/6 वर्क करेगा 4 डेज में आयुषी जो है वो 1/6 वर्क करेगा 4 डेज में 1/6 वर्क विल बी डन इन 4 डेज 1/6 अगर 4 डेज में है तो फुल वर्क कितना होगा 4 into 6 24 डेज में होगा फुल वर्क जो है वो 24 डेज में होगा अयूबा कैन डू 20% इन 6 अयूबा एक दूसरा आदमी है ही कैन डू 20% इन 6 डेज मतलब 20% मतलब 1/5 she can do in 6 days तो फुल वर्क कितना टाइम लगेगा फुल वर्क 6 into 5 30 डेज ये एक बार क्रैक कर लिया फिर तो क्वेश्चन नहीं है आयुष को लगता है 20 डेज आयुषी को लगता है 24 और आयुबा को 30 आयुष को लगता है 20 को लगता है 20 को लगता है सारा नाम एक डाल के करना तो आयुष को ए मान लो आयुषी को बी मान लो आयुबा को सी आयुषी बस सी आयुष ए 20 24 और 30 का एलसीएम कितना है एलसीएम मैं नहीं निकालूंगा क्या बहुत टाइम 20 24 और 30 का एलसीएम 60 और 24 का एलसीएम 120 ठीक है ये है टोटल वर्क आप वर्क को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास निकल के 120 by 20 is 6 that is the efficiency of A 120 by 24 is 5 that is the efficiency 120 by 30 is 4 that is आपको बोला है B and C work together for 6 days B and C will work together for 6 days B और C एक दिन में कितना काम करेंगे
बी एक दिन में करता है 5, सी एक दिन में करता है 4, तो बी और सी 9 यूनिट, 9 यूनिट काम करेंगे बी और सी एक दिन में, ठीक है। बी और सी एक दिन में 9 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 9 × 6 50। बी एंड सी लेफ्ट वर्क टुगेदर फॉर 6 days एंड देन लेफ्ट द वर्क, फिर बी और सी छोड़ के चला गया। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए अलोन। 54 काम हो गया, 120 में से 54 हो गया, बचा कितना, 66 बचा होगा ना, ठीक है, बचा होगा। और 11 + 17, देखो बचा कितना काम है, 66 यूनिट्स काम बचा है ना, उसको कौन करेगा, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए अलोन। 66 यूनिट्स को ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, ए कंप्लीट 6 यूनिट्स वर्क इन ए सिंगल डे, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 6 ऑफ वर्क। अगर एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, 66 यूनिट्स कितना दिन में करेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी 11 डेज। मतलब ये जो काम है उसको आयुष जो है कितना दिन में करेगा, 11 डेज में करेगा। क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क होल वर्क गेट्स कंप्लीट। 6 दिन इन दोनों ने मिलके काम किया, बाकी आयुष ने 11, 11 और 6 17, आप लोगों ने अंडर कर दिया, गलत आंसर। समझ में आया, आ गया समझ में। सॉरी सर, मैं को यही प्रॉब्लम है 11 के, यार ये 60/6 11 आएगा ना, अब कैलकुलेशन भी नहीं दिख रहा है आपको। 120 यूनिट में से 54 यूनिट्स काम तो बी और सी ने किया ना, बी और सी ने 54 यूनिट्स काम किया, बचा कितना, तो 20 में 4 यूनिट्स काम तो बी और सी ने मिलके किया, ठीक है, बचा कितना काम, 66 काम बचा ना। आप लोग क्या करते हैं पता है, आप लोग जब मैं समझाता हूँ तब सुनते ही नहीं है, बाद में आप लोग फिर तब वही चीज का, सेम चीज का डाउट आप लोग पूछते रहते हैं। अगर मैं कोई स्टेप मिस करता देन डाउट इज डिफरेंट, बट मैंने हर एक स्टेप लिखा है, एक भी तो स्टेप मिस। 54 यूनिट्स काम, 9 × 6 54 यूनिट्स काम बी और सी ने मिलके किया। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 6 days एंड देन लेफ्ट द वर्क, फिर वो लोग काम छोड़ के चले गए, बी और सी फिर काम छोड़ के चले गए, ठीक है, चले गए। बचा कितना काम, 54 हो चुका है तो 66 बचा ना भाई, 66 बचा, कौन करेगा वो काम, आयुष करेगा, मतलब ये आयुष का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो वो कितना दिन लेगा, 11 डेज लेगा ना, 66/6 11, ठीक है। ऐसा जब ए से सारा नाम आ जाता है ना, आप उसको एज्यूम कर लो ABC, नहीं तो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा बहुत ज्यादा। अभी नीलव समझ में आ गया ना कैसे आया 11। थोड़ा ध्यान से सुनो, जब समझाता हूँ तब ध्यान, तब अगर ध्यान दोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। ये एक पैटर्न है, ऐसे हम लोग करते, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आज बहुत टफ लग रहा है, टफ नहीं है यार, इनिशियल स्टेजेस है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है टाइम एंड वर्क, इसीलिए टफ लग सकता है। ये बहुत टफ है क्या, ये तो टफ है। चलो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको लग सकता है, नो 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 प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम में सब चीज टफ ही लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और easy। मैं थोड़ा लेवल को ज्यादा लेके जा रहा हूँ ताकि आपका मेंस में भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो प्री का अगर पढ़ाना है, मैं तो एक दिन में कल ही चैप्टर खत्म। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखना, होमवर्क करना, पैटर्न का और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना, हो जाएगा।
प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना, तो ट्राई करके देखना होता है क्वेश्चन की। टफ आप लोग को क्यों लगता है पता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो रीडिंग करना पड़ता है ना क्वेश्चन का, वहां पे आप लोग हार मान जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट पेन उठा के एलसीएम निकाल के एटलीस्ट मैं वर्क को डिवाइड कर सकूं। आंसर नहीं आना बड़ा बात नहीं है, वो तो आंसर आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग स्टेटमेंट देख के घबराते, वो नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैथ्स कभी भी सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट बात है। कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन दे दो आप सॉल्व कर सकेगा। अभी नहीं आएगा लेकिन टाइम के साथ आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है इस पैटर्न, अलग पैटर्न। A alone can complete a work in he alone can work in they work together for 5 days, then B 5 दिन काम करके B चला जा रहा है। अब तो चीज है ना, तो अपना मदर टंग में सोचो, तो सिर्फ समझने की ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज, ज्यादा इजी है। और ये वाला चैप्टर हम लोगों ने कभी बचपन में भी नहीं किया ना, टेस्ट वगैरह तो हम लोगों ने किया है इन टाइम स्पीड। दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, पहले वो वर्क निकाल, 5 दिन किया वो वर्क निकाल, फिर बी चला गया, फिर ए कंटिन्यूज टू डू द वर्क, देन आफ्टर 4 days मतलब ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन कितना काम किया वो निकालो। फिर क्या हुआ, सी ज्वाइन से और उसी दिन काम हो गया, फिर हमको सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा, एफिशिएंसी निकालो, निकाल दो कितना दिन में सी अकेला काम कर सकता। ऑप्शन हो তাছে যদি करेक्ट हो, वेरी नाइस, you are getting the point, no? So can you tell me your name? Awkward to call you by this name. You getting the point? You getting know how to find the, तो ए 18, सबका 18 आ रहा है तो करेक्ट ही होगा। दो तीन लोग सेम आंसर, रॉन्ग रॉन्ग होने से दो सबका अलग अलग आंसर। देखो देखो देखो, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 50। पहले तो जो जो दिया हुआ है उससे एलसीएम निकालो, ए का 50 days है, बी का कितना है 18, 15 और 18 का एलसीएम निकालिए 9, ये हो गया वर्क, ये हो गया टाइम। वर्क को टाइम से डिवाइड डिवाइड करके एफिशिएंसी 90/15 होगा 6, द एफिशिएंसी ऑफ ए, 90/18 होगा 5 एंड दिस एफिशिएंसी। ये वर्क ये हो गया, इतना काम हो गया। इतना काम कितने कितने लोगों ने किया था वो बोलिए, इतना कितने लोगों ने किया था? कर दिया ना, इतना तो किया। उसके बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाता है,
कंफ्यूज मत हो, एकदम खुला दिमाग से सोचो। देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलके करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिल? देखो, ये जो है ना, ये एफिशिएंसी 1 डे वर्क है ए का, और ये जो एफिशिएंसी है ये 1 डे वर्क है बी का। दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। 6 + 5 11। 5 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 11 करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 करेंगे, 5 करेंगे ना। कौन? ए और बी। फिर बी चला गया, ए अलोन कंटिन्यूज टू डू द वर्क, ठीक है। फिर बी चला गया, फिर ए कर रहेगा। आफ्टर 4 days, मतलब ए ने कितना काम किया? 4 दिन काम किया ना। देन आफ्टर 4 days सी ज्वाइन से, सी ने तो ए को 4 दिन बाद ही ज्वाइन किया। सी ज्वाइन डे आफ्टर 4 days, बट until those 4 days there was only one person who was working। एक ही का आदमी का जो काम है वो था ए। ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 6 × 4 24 यूनिट काम करेगा ना। करेगा। इतना तक किसने कर लिया था वो भी बोलो। इतना तक हो गया था क्या? हो गया, ठीक। बात भी फंस। देन आफ्टर 4 days सी ज्वाइन से, के बाद सी आ गया ए के साथ। द वर्क गेट्स कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द सेम डे। सेम डे काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया मतलब 55 तो ए और बी ने मिलके किया था, 24 जो है वो ए ने किया था। 55 और 24 79 हो गया। ये 90 में से 55 और 24 79 हुआ, बचा कितना? 11। वो बोल रहे हैं कि ये जो 11 यूनिट्स काम था ना, ये सी और ए ने मिलके एक दिन में ही कर दिया। इसका मतलब 11 यूनिट्स काम बाय एफिशिएंसी ऑफ सी और ए इक्वल टू 1। तब सी प्लस ए जो होगा वो 1 है, 11 है, सॉरी, है ना। क्या एफिशिएंसी पता है? ए का पता है। ए का एफिशिएंसी आपको पता है 6 है। सी का 5 होगा ना। अब अभी अभी ये मत पूछना कि सी कैसे 5 होगा, ठीक है। सी 5 होगा। सी का एफिशिएंसी मुझे मिल गया 5 है। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? एक दिन में काम हुआ तो मैंने 11 बाई वर्क बाई एफिशिएंसी टाइम लिख दिया 1 डे। सी प्लस ए आया 11, उसमें से ए का एफिशिएंसी 6 मेरे को पता है। सी क्या आएगा? 5 आएगा। सी करेगा 5 days, सी का एफिशिएंसी है 5। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क? टाइम इज इक्वल टू वर्क, होल वर्क लेना है 9 बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। सी का एफिशिएंसी 5 है ना, तो 9/5 15 days। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना संगीता? यार वो क्वेश्चन में क्यों रहेगा वो? आप एक काम करना, आप आज क्लास करनी, आप रिकॉर्डेड वीडियो को फिर आपको तभी समझ में आए। सी प्लस ए 11 क्यों क्वेश्चन में रहेगा? यहाँ पे 90 टोटल वर्क तो गिवन है ना। 90 गिवन मतलब निकाला है ना हमने। में से ए और बी ने मिलके 55 यूनिट्स काम किया। 5 दिन में कितना किया? 11 इंटू 5 55 यूनिट्स काम किया। ए जो है उसने, ए कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 यूनिट। तो देन आफ्टर 4 days ए ने 4 दिन काम किया ना, तो 4 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 6 करता है तो 4 दिन में 6 × 4 24 करेगा। फिर बोल रहा है कि सी और सी ज्वाइन से एंड द वर्क गेट्स कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द सेम डे। सी ने ए को ज्वाइन किया, काम खत्म कर दिया। 55 + 24, आपको अभी 55 + 24 कितना होता है? 5 + 4 9, 5 + 2 7, 79 होता है। 79, 90 में से 79 हो गया, बचा कितना? 11 है कि नहीं? अभी आ गया समझ में? तो इतना ही काम रहेगा ना। आप
आप क्यों नहीं समझ रहे पता है, जब मैं बोल रहा हूँ ना आप ध्यान ही नहीं दे रहे। आप उस टाइम पे गेम खेल कुछ फोन देख रहे हैं शायद, फिर जब हो जाता है फिर आप उसको फिर देखते हैं कि वो अच्छा ऐसे किया। नहीं होगा ना। मैं हर एक स्टेप बोल रहा हूँ, मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ। और देखो ये बैंक का कोचिंग है, बैंक का कोचिंग में मैं आपको ये वाला चीज लिख के नहीं दिखा सकता हूँ। ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो उतना कैलकुलेशन यहाँ पे चलना पड़ेगा, इतना सा वो उतना आपको चलना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोग आपको पढ़ाएंगे, वो लोग हर एक चीज को तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, लेकिन वो लोग आपको क्वेश्चन भी उसी लेवल का कराएंगे जो आपका हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन वो गोल नहीं है ना। गोल वो नहीं है ना, गोल सिर्फ खुशी रहना नहीं है, गोल एग्जाम क्लियर करना है। इसके लिए थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं हर एक चीज को लिख लिख के दिखा रहा हूँ, A+B इतना, ये इतना। ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता, मैं इसमें कुछ करता ही नहीं, एक एक स्टेप भी नहीं लिखता, ये 6 और 5 दिमाग में हो जाता, बाकी सब दिमाग में हो जाता। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये सारा लिख रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता। और ये एडिशन नहीं होगा वो। ठीक है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपका, अगर मैंने वैसे पढ़ा भी दिया आपको ना, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं। वाइसुलोन सर मॉक टेस्ट में पहुंच गए और मैं अभी भी यही पढ़ा रहा हूँ। अब सोचो मैं कितना पीछे हूँ। ठीक है, वाइसुलोन सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो मॉक टेस्ट करा रहे। हम लोग मॉक टेस्ट कैसे करेंगे अगर हम लोग एकदम बहुत स्लो स्पीड में जाएंगे? नहीं होगा ना वो, हमको मॉक टेस्ट भी तो करना है। 7 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप है, दिसंबर का एंड तक एग्जाम होगा। ठीक है, अभी नवंबर का एंड आ चुका है, मेरा टारगेट है कि मैं 5 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, नहीं तो फिर नहीं होगा ना। थोड़ा सा एटलीस्ट देखो, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मतलब कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, आप जैसे आप है, सब लोग ही नया सीख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं। तो सबको अगर आ रहा है, एक दो लोग हैं जिनको पहले से आता है, लेकिन मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। मैं तो स्लो तो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बुरा पढ़ा रहा हूँ वो मुझे नहीं, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। अब जब मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन, तब आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी सोचो कि 11 कैसे आया। आप हर एक चीज मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, आप मुझे बोल दो कि ये चीज थोड़ा स्लो समझाने की, वो बोल सकते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि कौन सा नंबर कैसे आ रहा है। खुद भी थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, तब ज्यादा डेवलप होगा चीज। ठीक है। अ, ये क्वेश्चन होमवर्क, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। अनिल, बेबी एंड चीतू, A, B, and C can do a piece of work in days respectively. They began the work together, but Chitu left 12 days before completion of the work. How many days the work was done? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग उस अलग पैटर्न में जाएंगे। थोड़ा सा क्लास लंबा खींच सकता है, ठीक है, 9 बजे से 10, 15, 20 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। थोड़ा कोऑपरेट कर लेना क्योंकि सिलेबस करना है।
देखो ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये ए बी एंड सी कैन डू ए पीस इन वर्क इन 36। ए करता है, बी करता है, सी करता है 4 डेज में। तीनों का एलसीएम बता, एलसीएम क्या आएगा बोलो। द वर्क, इस वर्क को बार बार टाइम से डिवाइड, आप लोग मुझे बताओ तो एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी एक बार में लिख दो, नहीं तो एबीसी का एफिशिएंसी 6 क्या आएगा, ए का एफिशिएंसी आएगा, बी का मैं ट्रस्ट करके वर्क है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, एक साथ काम स्टार्ट किया, ए बी सी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कितने दिन काम किया मुझे नहीं पता। बट चीतू लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन वर्क, का मतलब क्या है कि जब काम खत्म हुआ के 12 दिन पहले चीतू चला गया, समझ रहे, जब काम खत्म हुआ कि 12 दिन पहले चीतू चला गया, मतलब लास्ट का जो 12 दिन है उसमें किसने काम किया होगा, लास्ट का जो 12 दिन है उसमें ए एंड बी ने किया होगा। ए बी सी था, जो लास्ट का जो 12 डेज था उसमें चीतू चला गया, मतलब 12 दिन, जो 12 डेज बिफोर कंप्लीशन, मतलब तो लास्ट का 12 दिन था उसके पहले चीतू चला गया, तो लास्ट का 12 दिन किसने काम किया होगा, ए और बी ने काम किया होगा। कितने दिन, 12 दिन। ए और बी मिलके 12 दिन में कितना, ए और बी मिलके A7 B6 एक दिन में 13 करते हैं, 150। एक दिन में ए और बी मिलके एक दिन में 7 + 6 13 करते हैं, 12 दिन में कितना करेंगे, 13 × 12 150 का काम करेंगे। इसके पहले तो ए बी और सी ने ही काम किया था ना, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब काम तो कंप्लीट हो गया। ये जो सी है वो 12 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने का 12 दिन पहले, तब काम तो खत्म हो गया, ये तो बात श्योर। 252 टोटल वर्क था, में से 156 तो इस एरिया में हो चुका है, और बाकी कितना बचा है, 96 लेफ्ट है। ठीक है, 252 इज इक्वल टू 156 प्लस 90, ठीक है, 96 बचा है इनिशियली स्टार्टिंग के लिए। आपको क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज डन, कोई बात नहीं, ये 96 यूनिट्स काम ये तीनों मिलके कितना दिन लेंगे, ये 96 यूनिट्स जो काम है ये तो तीनों ने मिलके किया था, ठीक है? तो कितना दिन लिया होगा इन तीनों ने मिलके 6। ठीक है, रुको रुको थोड़ा सबर करो, आप लोगों का तो आंसर आ ही गया फिर। देखो, जो टाइम है, ये जो 96 वर्क है इनिशियली, ये तीनों ने मिलके किया, टाइम कितना होगा, 96 वर्क बाय एफिशिएंसी, तीनों का मिला हुआ एफिशिएंसी, 7 + 6 13 + 3 16, 16 × 6 इज 96, तो 6 डेज का मतलब ए बी और सी ने 6 डेज काम किया, टोटल डेज पूछा, डेज प्लस। क्लियर है ना अभी सबको, समझ में आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है बस, और कुछ नहीं। तो कॉपी कॉपी पेस्ट का सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया है बस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट है तो पूछो।
देखो, लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीट, 12 दिन पहले चीतू चला गया, चीतू सी चला गया, लेकिन लास्ट का 12 दिन ए और बी ने तो काम, ए और बी एक दिन में 7 + 6 13 करते हैं, 12 दिन में कितना करेंगे, 13 इंटू 12 150, ये हो गया लास्ट का 12 दिन में इतना काम। तो इनिशियली कितना काम हुआ होगा, 252 में से 150 हो गया तो बचा कितना, 96 काम हुआ इनिशियल। कितना टाइम लगेगा 96 काम होने के लिए, तीनों मिलके कर रहे हैं, 7 + 6 13 + 6, इनिशियली 6 दिन काम, टोटल कितना लगा, 6 + 12 18। समझ में आ रहा है ना? अभी नीलव अभी बोलो, आप समझ रहे कि नहीं? क्लियर हो गया ना? धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, 2 दिन ही पढ़ा है, ऐसा आराम से निकल। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन, ये एक वेराइटी का क्वेश्चन, अल्टरनेटिव वर्क काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, अर्जुन एंड भुवन ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 and 36 days respectively. They started working alternatively for each day starting from, कैसे करना, days will the work get, अर्जुन हो गया ए, भुवन हो गया बी। अर्जुन को कितना दिन लगता है काम करने में, भुवन को लगता है कितना, 36, ये हो गया आपका टाइम। टाइम का एलसीएम लेके वर्क निकालो, 36 और एलसीएम 72 का एलसीएम कितना, 36 और 60 का एलसीएम कितना, 8 होता है। 144 आ गया मेरा वो, 144 को 60 से डिवाइड करके पहले आप 9 आएगा, ए का एफिशिएंसी, तब एक दिन में ए 9 यूनिट काम करता है, ई 4 यूनिट काम एक दिन, जैसे समझना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग वन मतलब पहले भुवन ने काम किया फर्स्ट डे, डे 1 डे है, ठीक, डे 1 भुवन ने काम, डे 2 अर्जुन, डे 3 भुवन ने काम, डे 4 अर्जुन, डे 5, डे 6, डे 7 भुवन, डे 8 अर्जुन। ऑल्टरनेटिव डेज में एक दिन भुवन करेगा, नेक्स्ट डे अर्जुन, भुवन फिर अर्जुन, फिर अर्जुन, फिर में कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखो भुवन एक दिन में कितना काम करेगा, आप लोग मुझे, भुवन एक दिन में कितना करेगा, भुवन का एफिशिएंसी 4 है ना, तो वो एक दिन में 4 ही करेगा, और अर्जुन एक दिन में कितना करेगा, 9, फिर भुवन 4 करेगा, फिर अर्जुन 9 करेगा, फिर भुवन 4 करेगा, फिर अर्जुन 9 करेगा, फिर भुवन 4 करेगा, फिर अर्जुन 9। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने दिन में काम, आप एक चीज देखो,
यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में फर्स्ट डे 4 यूनिट काम हो रहा है, सेकेंड डे 9 यूनिट काम, थर्ड डे 4 हो रहा है, फोर्थ डे, फिफ्थ डे 4 हो रहा है, सिक्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 दिन का काम कांस्टेंट है। देखो 2 दिन में 13 यूनिट्स काम हो रहा है ना, एक दिन में 4 कर रहा है, ये 9, 2 दिन में 13, नेक्स्ट 2 दिन में भी 13 हो रहा है, नेक्स्ट 2 दिन में भी 13 हो रहा है, नेक्स्ट 2 दिन में भी 13 हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? हर 2 दिन में 13 काम ही हो रहा है, ये फिक्स है। समझ में आया ना? हर 2 दिन में देखो 19 काम ही, 13 काम ही हो रहा है। फर्स्ट 2 दिन में 9 + 4 13, सेकेंड 2 दिन में 9 + 4 13, दो दिन में 2 दिन का काम देखो, 2 दिन का, एक दिन का नहीं। फिर 2 दिन में 13, फिर 2 दिन में 13, मतलब 13 यूनिट्स काम हो रहा है 2 डेज में। आपको कहाँ कितना काम कराना है? 144। आप एक काम करो, 144 का 13 का मल्टीपल्स देखो, 13 का कौन सा मल्टीपल है 144 के सामने? 13 का कौन सा मल्टीपल है, आप मुझे बोलिए। 144 के सामने 13, विच मल्टीपल ऑफ 13 इज? थर्टीन इंटू 11, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 143। 143। अच्छा वो छोड़ो, एडवांस स्टार्टिंग में देखो 13 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, तो 4 दिन में कितना होगा? 4 दिन मतलब और 2 दिन में, और 2 डेज में कितना होगा? 13 और 13, और नेक्स्ट 2 डेज में होगा और 13, नेक्स्ट 2 डेज में होगा और 13, ऐसे चलते रहेगा। अगर मैं 13 का कोई मल्टीपल ले लूं जो 144 के पास है, जैसे कि 13 इंटू 11 होता है 13 इंटू 11 होता है 143, लेकिन मैं क्या करूंगा, सेफ्टी के लिए ना, आप हमेशा 13 इंटू 11 मत लो, ऑलवेज टेक द नेक्स्ट लोअर मल्टीपल। मतलब आप क्या करो, आप 13 इंटू, देखो आपको पता है कि 13 इंटू 11 जो है वो 143 है ना, तो आपको पता, आप जानबूझ के 13 इंटू 10 लो, तब सेफ्टी रहता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक रहता है, तो आपको कैच करने में इजी होगा। जो नियरेस्ट मल्टीपल है उसको मत लो, उसके अगला वाला लो। 13 यूनिट्स काम हो रहा है 2 दिन में, देखो 13 यूनिट्स काम हो रहा है 2 दिन में, तो 13 इंटू 10, 130 यूनिट्स काम कितने दिन में होगा? 2 इंटू 10, 20 डेज में होगा। 13 यूनिट्स काम अगर 2 दिन में हो रहा है, तो 130 यूनिट्स काम 20 दिन में होगा। जोड़ जोड़ के ऐड ऐड कर करके 20, 130 यूनिट्स काम हो गया 20 दिन में। नेक्स्ट जो 21st डे आएगा, आप मुझे बोलिए 21st डे में कौन काम करेगा? पोटैटो, वेरी नाइस, मे बी इट इज द करेक्ट आंसर, आई डोंट नो, बट ये वाला बोलो तो 21st डे में कौन काम करेगा? आप लोग मुझे, ए करेगा कि बी करेगा? बी करेगा, वेरी, यस वेरी नाइस। क्योंकि देखो ए जो है, ई जो है ऑड ऑड डेज में काम कर रहा है, 1 3 5 7, है ना, जो है वो ऑड डेज में काम कर रहा है, तो इवेंट डेज में कर रहा है 4 6, ठीक है। 21st डे में बी काम करेगा, बी कितना काम कर लेगा एक दिन में? 8, ठीक है, +4, ये एक दिन में 4 करेगा। 22nd डे में कौन करेगा? 22nd डे में फिर एक ए ही करेगा ना, ये 9, ठीक है। इस केस में हम लोग लकी है कि हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखो 130, 22 डेज में 130 + 4 + 9 कितना काम हो गया? 143। 143 यूनिट्स काम हो गया कितने दिन में? 22 डेज में। नेक्स्ट डे कौन काम करेगा बोलो? 143 काम हो गया 22 डेज में,
23rd डे में कौन काम करेगा? बी करेगा। 23rd डे में बी करेगा। ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, लेकिन काम कितना बचा है? आप लोग कितना काम बचा है? व्हाट इज द वर्क पेंडिंग? 1 यूनिट। वेरी नाइस। 143 यूनिट्स तो हो गया काम। 144 में से एक ही बचा है ना, 1 यूनिट। ठीक है। 23rd डे को बी काम करेगा। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो एक यूनिट करने में उसको कितना दिन लगेगा? 1/4 डे, है ना? जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन काम तो एक यूनिट ही बचा है, तो वो एक यूनिट काम कितना दिन में करेगा? 1/4 डेज में करेगा ना। तो उसको 22 डेज तो फुल लगेगा दोनों को, लेकिन 23rd डे फुल नहीं लगेगा, उसको लगेगा 1/4 डेज। योर आंसर। वेरी गुड। 22 1/4 इज योर आंसर। भी बोलो आप कितने लोगों को समझ? एकदम स्लोली स्लोली सोचना है, एकदम मेंटल प्रेशर। और मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे 130 लेने की, 143 भी ले सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है वो एक्सीड कर जाता है वर्ड, हमको फिर बैक ट्रेसिंग करना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। आप एक मल्टीपल नीचे लो, थोड़ा सा एक एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, क्या फिर भी ये सब कुछ ये है समझ में आ गया ना? एकदम धीरे धीरे हम लोग ऐसा और भी क्वेश्चन कर, कुछ नहीं किया। ऑल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट है, क्या किया देखो, 2 डेज में 13 यूनिट वर्क फिक्स है। 9 करेगा बी, 4 करेगा ए। 2 डेज में 13 यूनिट फिक्स। नेक्स्ट 13 13 13 ऐसे करके 13 यूनिट काम होगा 2 दिन में। और एक बार समझ, 13 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में हो, तो वो 2 दिन में हो। आपका टोटल वर्क देखो 144, अब 144 का नियर मल्टीपल एज्यूम करो, 13 × 10 एज्यूम किया, 130 यूनिट्स जो होगा वो कितना होगा? 2 × 10 मतलब 20 डेज में। फिर आएगा बी, बी 4 यूनिट कर देगा। फिर आएगा ए 9 यूनिट कर देगा। 143 हो गया, डेज कितना हो गया? 21 डेज, 22 डेज हो गया। 22 डेज कंप्लीट हो गया, और इधर काम कितना हो गया? 143 काम हो गया। बचा कितना काम? एक यूनिट काम, सिर्फ एक यूनिट काम बचा। वो कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में 4 कर सकता है, तो एक एक ऑब्वियसली 1/4 डे में करेगा ना। 22 1/4 डेज विल। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मत, ये वाला की अर्नव कैन वर्क इन Havesh 48, Havesh working on first day, अर्नव सेकेंड डे, चेतन पहला दिन भावेश का, सेकेंड डे अर्नव करेगा, थर्ड डे इन भावेश, फोर्थ डे भावेश, डे अर्नव। एंड इफ दे कंटिन्यू वर्किंग इन डेज विल द वर्क बी। क्वेश्चन है।
let's see. Enough can work in fish. तो मुझे एलसीएम वगैरह बताने में एलसीएम ई और डी दो अलग अलग 288 वर्क होगी. भावेश वर्किंग ऑन फर्स्ट डे. पहला दिन भावेश काम करेगा. फर्स्ट डे भावेश. अर्नब वर्किंग ऑन सेकेंड डे काम. चेतन भावेश फिर अर्नब. भावेश एक दिन में कितना. अर्नब कितना करेगा 8. चेतन कितना करेगा 9. फिर भार्गव करेगा. कंटिन्यू होते रहेगा. यहाँ पे 3 दिन अलग अलग काम हो रहा है. 3 का काम सेम है. ये फर्स्ट 3 डेज जितना काम हो रहा है के बाद वाला 3 डेज बाद वाला 6 + 8 14 + 9 23. 6 + 8 14 3 यूनिट्स काम हो रहा है कितने डेज में. आप क्या करो 288 का एक मल्टीपल 223 का एक मल्टीपल लो जो 288 के सामने 230 और 76 253 लेता हो. 23 × 11 कर ले. ये 311 आएगा. 33 253 यूनिट्स हो गया. 33 डेज हो गया. नेक्स्ट काम कौन करेगा. 33 डेज हो गया. 33 डेज हो गया. नेक्स्ट काम कौन करेगा. फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा ना. नेक्स्ट काम बी करेगा. ठीक है. बी करेगा. बी करेगा 6. 34 डेज हो गया. फिर आएगा ए करेगा 8. 35 डेज हो गया. फिर आएगा करेगा 9. 36 डेज हो गया. 36 डेज हो गया. काम कितना 14 23 3 + 23 276 यूनिट्स काम हो गया. और टाइम कितना हो गया 36. फिर नया साइकिल शुरू होगा. फिर बी काम करेगा. फिर बी काम करेगा 6 यूनिट्स. डेज कितना होगा 37. 282 हो गया. 282 हो गया. बचा कितना हो गया देखो 282 यूनिट्स काम हो गया. कितना डेज हो गया 37. बचा कितना काम 6 काम 6 यूनिट काम. नेक्स्ट टर्न किसका है. बी ने कर लिया. ए का है. ए एक दिन में कितना काम करता है 8. काम तो 6 ही बचा है ना. ए एक दिन में करता है 8 यूनिट. 6 ही बचा है. 6 काम को कितना दिन में करेगा ये 6/8 डेज में करेगा ना. रिमेनिंग वर्क इज ओनली 6 यूनिट. 6 यूनिट्स वर्क कौन करेगा. ए करेगा. ए एक दिन में कर सकता है 8. तो कितना टाइम लगेगा वर्क 6 बाई एफिशिएंसी. उसको लगेगा 3/4 डेज. 3/4 पूरा दिन नहीं लगेगा. एक ही मूव 37 और 3/4 डेज मतलब 37.75 to everyone. क्लियर हुआ तो बोलो. नहीं हुआ
इस केस में आप नियरेस्ट मल्टीपल भी ले सकते थे, सेफ रहना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होता है ऐसा, वो मतलब नहीं आएगा कि आप कब क्रॉस कर देंगे, ये मैं बोल के लिए नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर, फिर भी इतना मेहनत कर। ये वाला क्वेश्चन आप अभी का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। एक्स मैं मीनिंग समझा देता हूँ, भाई वाई ऑन वन, अब फर्स्ट डे सपोज एक्स और वाई काम करते हैं, एक्स इज असिस्टेड बाई जेड ऑन सेकेंड डे, ये एक्स जेड काम हो रहा है, फर्स्ट डे एक्स एंड वाई, सेकेंड डे, थर्ड डे एक्स एंड वाई, फोर्थ डे एक्स एंड, फिफ्थ डे एक्स एंड वाई, सिक्स डे एक्स एंड। आप लोग करो, जिन लोगों से नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक्स वाई एंड जेड कैन, नहीं तो आप लोग मुझे हेल्प, एक्स की 25, वाई कितने देगा 30, जेड कितने, वर्क को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंट 12 आएगा एफिशिएंट। क्वेश्चन देखो, एक्स इज एसिड बाई वाई ऑन फर्स्ट डे, एक्स और वाई काम कर, एंड बाई जेड ऑन सेकेंड, जेड काम, थर्ड डे फिर एक्स और, फोर्थ डे फिर एक्स और, फिफ्थ डे फिर एक्स और वाई, फिर एक्स और जेड एंड, पहला दिन कितना, वाई मिलके 12 और 10, 22, सेकेंड डे कितना, जेड मिलके करेंगे 12 प्लस करेंगे। लेकिन आपको एक चीज देखना होगा कि 2 दिन का काम कौन सा, 2 दिन का जो काम है वो कांस्टेंट है, ठीक है।
तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 22 + 17 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स काम हो रहा है 2 दिन में। 300 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है 39 का? कितना है बोलो? इतना तो आपने किया होगा ना शायद। 300 का नियरेस्ट मल्टीपल 39 का 273 मीन्स 39 इंटू व्हाट? 7। ओके 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 7 ओके 39 इंटू 7 होता है 273 यूनिट्स और उसमें लगेगा 2 इंटू 7 14 डेज। 14 डेज हो गया, फिर एक्स और वाई काम करेंगे, मतलब फिर 22 यूनिट काम होगा। 15 डेज कितना हो गया? 295 हो गया, 295 हो गया। ठीक है 295 हो गया, बचा 5, बचा 5। ठीक है देखो यहाँ पे हो गया 295 और डेज हो गया 15 डेज। वर्क रिमेनिंग कितना है? 5। टाइम कितना लगेगा वो निकालना है ना। टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। कौन काम करेगा नेक्स्ट डे? एक्स और जेड करेंगे ना। एक्स और जेड 17 काम करते हैं तो 5/17 तो 15 5/17 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। डाउट होने से कल पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।